मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। मजहब के नाम पर सब कुछ हो रहा है सिवाय तब्दीली के। तुम्हारे अब्बा के इनकार करने से पहले ही इस सोसाइटी ने इनकार कर दिया। अब अगर तुम्हारे अब्बा इनकार कर भी दें तो कोई दुख नहीं है मुझे। सर, उसने मुझसे वादा किया कि अब जो भी रिश्ता आएगा वो मेरी डिस्पोजल में हो, और उसने अपना मैंडेट भी मुझे दे दिया। ओह ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अब तो दुआ करते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का। सर हाँ। सर, दुआएं तो मैंने बहुत की, अब मैं आपसे दवा मांगने आया। मीन्स आप आ जाइए सर, अपने बेटे का रिश्ता लेकर। Hello. Hi. Hi. What's your name? Zebu. My name is Chinky. Where are you from? Pakistan. आप? India from. अच्छा. काफी ठंड है यहाँ, नहीं? इतनी रात में अकेली? ऐसी वॉक करने निकली थी. Go for a walk? हाँ.
जेबू, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वॉक करने निकली थी भाई। मेरे नए दोस्त से तो मिलो, चिंकी। हेलो। उतरो। Get off, Zebu. Bye. Zebu, how can you be so stupid? इतनी जल्दी कौन फ्रैंक होता है? अब आपको मेरी आदत बुरी लगने लगी है। पहले आप मुझे कहते थे कि मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि मैं बहुत जल्दी दूसरों के साथ फ्रैंक हो जाती हूँ। मगर ये जरूरी नहीं है कि तुम गुल कपाड़े उड़ाती फिरो इन लफंगों के साथ। वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई शरीफ लड़की तो क्या एक शरीफ लड़का भी बात ना करे। मुझे तो वो लोग कहीं से ऐसे नहीं लगे। जेबू, मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छी तरह जानता हूं अच्छे बुरे लोगों का फर्क। जब मैंने कह दिया वो लड़का बुरा है तो वो बुरा है। देखा, इतनी जल्दी मचाई आपने कि मैं टोपी भी अपने साथ ले आई। चिंकी की टोपी देकर आती हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े नामों की कदर है, बड़ी बड़ी जातों की कदर है, बड़ी बड़ी पगड़ियों की कदर है, उनके नीचे दिमाग की कोई कदर नहीं। पगड़ियों और टोपियों की कदर भी इसलिए है बिलाल कि उनके लिए लोगों ने सर कटवाए हैं अपने। अगर तुम भी अपना सर झुका दोगे तो कौन कदर करेगा तुम्हारे दिमाग की? तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं मैं? किसकी मिन्नतें करूं? मेरी और तुम्हारे बाप ने जो कहा है हर कोई वही बात करता है। एक ही रास्ता समझ आता है मुझे, भाग चलते हैं। चलें बेबी जी, गाड़ी ठीक हो गई है। अगर किसी ने देख लिया ना तो खाम खा रुकर पूछेंगे कि मेजर साहब की गाड़ी को क्या हुआ है। तुम्हारे लिए सर मैं भी कटवा सकता हूं, सिर्फ तुम्हारी इज्जत की वजह से छूट। चलो डिंगा।
Aisha, how are you? Fine, thank you. Thank you, thank you. Can you put it here? Yes. Yes. Thank you. आंटी बड़ी वाली का क्या हुआ? अरे कुछ ना पूछो बेटा, वो इस कदर खूबसूरत, सलीकामंद, इतनी अच्छी लड़की है। आजकल नहीं होती हैं ऐसी लड़कियां। आजकल तो तुम्हें पता है कैसी लड़कियां होती हैं। तो ये रोहिल भाई ने इनकार क्यों किया था? बस क्या कहूँ, दिल आ गया उसका छोटी वाली। आंटी दिल का क्या, दिल तो खोती पे भी आ जाता है। हाय अल्लाह, लीजे सोच के बोला करो, वो उसकी छोटी बहन है। ऐसी फजूल बातें करती हो तुम कभी कभी। जी बहन, दुल्हन आने में और कितना टाइम लगेगा? बस आती होगी। मैंने उसे कहा था बहुत अच्छे से तैयार होके आना। मैंने कपड़े वपड़े निकाल दिए थे और कहा था कि यही पहनना, और जेवर भी निकाल के दे के आई। लेकिन तैयार हो रही है, मेरे ख्याल में आती होगी। मैंने कहा सारी कम्युनिटी सब कोई आ रहे, जरा दिखाना इनको कि दुल्हन कैसी होती है पाकिस्तान की। मेरे साथ जरा आओ, आके जरा खाना देख लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी मैं अज्जो बोल रही हूँ। क्या हाल है अंजो? ठीक ठाक हो आप? जेबू कहाँ है? जेबू तैयार हो रही है अभी। एक सेकंड होल्ड करना आप। हाँ, जेबू तैयार हो रही हूँ। ये लो, अज्जो का फोन आया है, जरा बात कर लो। हेलो जेबू, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अज्जो, तुम कैसी हो? अब्बू जी तो ठीक है ना? हाँ यहाँ सब ठीक है, तुझे बहुत याद करते हैं सब। अब्बू जी भी? हाँ तो और क्या, हर वक्त समेट समेट कर छुपाते रहते हैं तेरी चीजों को। ये जेबू का है, ये जेबू की है, इसे छुपा कर रख दो, आएगी तो लड़ेगी। सच बता। तेरी कसम। और आप ही? बीबी तो और भी ज्यादा खुश हैं। तेरे जाने की उदासी तो है ना, पर तेरी शादी से बहुत बहुत ज्यादा खुशी है उन्हें। तुझे क्या लगता है तेरी झूठी बातों से मैं बहल जाऊंगी? तेरी जान की कसम। अज्जो, तू सिर्फ उस कसम को याद रखना जो मैंने तुझे दी है। देख सेबू, अपने साथ ऐसा ना कर। तेरे शौहर से मेरी बात हुई है, वो तो बहुत खुश है, और तेरी शादी की खुशी में तो इतनी बड़ी दावत दी है, इतने सारे लोगों को बुलाया है। मुझे पता है कितने खुश हैं। आज दावत दी इन्होंने, ये दिखाने के लिए कि अपनी गांव से कितनी खूबसूरत दुल्हन लेकर आए। मगर मैं भी सबको बताऊंगी कि मैं कितनी खूबसूरत हूं। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, मुझे तैयार होना है। खुदा हाफिज। बेटा, असूलन जेबू को इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। हाँ, तैयार हो रही होगी वो। अरे क्या तैयारी हो रही है सुबह से? तैयारी हो ही जा रही है। माँ, she's probably feeling conscious about herself. क्या हो गया आपको? अच्छा, why don't you go help her? जाओ, उसकी मदद करो, उसे जल्दी तैयार करके लेके आओ। अच्छा, मैंने क्या? Everybody is waiting. मैं दरवाजा चेक करके आया, एक सेकंड। वो आ गया जी, बेटी से आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। ओह थैंक्स यार। आजा। मुंह फेर लिया है तूने वैसे सजनों से। 4 दिन हुए वोटी आए हुए और तू भूल गया है। अच्छा, मुझे एक बात तो बता, मुझे ये बड़ा आंटी टाइप सीन लग रहा है, और तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ना कोई दारू है, ना कोई ढोल ढमाका। बेदी, मेरी माँ की दोस्ती आई नहीं है यहाँ पे, so please be decent. Now come on, let's go. और छोड़ यार, वो पार्टी तेरे नाम की बेटी सिंह देगा अपने रेस्टोरेंट पे, और सारा स्तंभ बोल देखेगा किसका ब्याह हुआ है।
ओके, करेंगे पार्टी। लेकिन मुझे फिलहाल ये बता कि मदिया क्यों नहीं आई? वो गई है यूरोपियन यूनियन के दफ्तर एप्लीकेशन जमा कराने। खैरियत? कुछ नहीं, कहती है प्रोटेस्ट करूंगी। ये पाकिस्तानी इंडियन वहां जाके शादी क्यों कर लेते हैं? अजीब डबल स्टैंडर्ड है। गर्लफ्रेंड इस्तांबुल की ते वोटी लाहौर की, समझ नहीं आता उसे। नाराज हूं मुझसे। और तू उसे छोड़, मुझे तो ये बड़ा खुशक सीन लग रहा है। वो बेटी सिंह ने तेरे लिए इंतजाम किया है। चल 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 बाहर चल। Hello everyone. अब फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना, आ गए। बाहर चलो। ज़ेबू, बाहर चलो। होता है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सो गए? आपका इंतजार कर रही थी और किताब पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। अरे मुझे इन्फॉर्म कर देना था, मैं तो खामखा तुम्हारे अब्बू के साथ बैठा गप्पे मार रहा था जमीनों पे। तभी तो इन्फॉर्म नहीं किया आपको मैंने। उनके इल्म में लाए बगैर आपसे मिलना चाहती थी। क्या बनवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं कुछ नहीं अंकल, खाने को कुछ जी नहीं चाह रहा। मेरे बेटा, मैं इसके अलावा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे अब्बू आए थे मेरे पास, बहुत परेशान थे, सारी रिवायत तोड़ कर आए वो मेरे पास, और मैं खामोश रहा तुम्हारी वजह से। तो फिर कौन अंकल? कौन करेगा मेरी मदद? मैं शर्मो हया की सारी दीवारें फैलाकर खुद आपसे बात करने आई हूँ। बेटा, तुम तो यहाँ के सारे मर्दों से ज्यादा मैच्योर हो। तुम्हें तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। तुम तो दूसरी औरतों के लिए लड़ती रही हो माशाल्लाह।
आप सबने क्यों मुझे किसी ताक पर सजा कर रख दिया है अंकल? मैं इंसान हूं, एक औरत। दूसरी लड़कियों के लिए लड़ सकती हूँ मैं उनके माँ बाप से, मगर खुद के लिए खड़ी नहीं हो सकती मैं अपने बाप के आगे। मेरी लड़ाई किसी और को लड़ना होगी मेरे लिए। ना बेटा ना, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, इसलिए कि नतीजा नहीं निकलेगा इसका कोई ना। मतलब कि आप भी साथ बात की ऊंच नीच के हक में हैं? देखो मेरू बेटा, तुम्हारे अब्बू की और मेरी दोस्ती बहुत पुरानी, एक मोर्चे से शुरू हुई थी हमारी दोस्ती, जहां एक घूंट पानी की कीमत एक जिंदगी के बराबर होती है और हर लम्हा मौत का सामना करना पड़ता है वहां। और एक आज एक घूंट उसकी बेटी को भी चाहिए अंकल, एक घूंट जिंदगी। उसी दोस्ती का वास्ता देकर मैं आज अपनी मोहब्बत मांगती हूँ आपसे। क्या अपनी दोस्त की बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप? मेरी देसी कम्युनिटी बड़ी सख्त मिजाज है, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को सीने से लगा के रखती है। कल ये बात पूरी कम्युनिटी में फैल जाएगी। तुमने हमें आज बहुत एम्बैरेस किया है। अच्छा रिलैक्स, समझा लूंगा इसे मैं। तुम्हें समझ आ रहा है माँ क्या कह रही है? अब आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। अब जाओ अपने कमरे में। चुप कर जाओ बेटा, इसको चुप कराओ। ज़ेबू चुप करो, कोई सुन लेगा तो पुलिस बुला लेंगे बेटा। यहाँ पे 5 मिनट में। ज़ेबू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है? चुप 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 कराओ बेटा, चुप। तो खुद भी चुप हो जाओ, इतना शोर मचा रहे हो, कोई आ जाएगा, पुलिस बुला लेंगे। आपने तो बोला है। चुप कर जाओ। खबर आ जाएगी अखबार में कि पाकिस्तानी ने अपनी बीवी को मारा। चुप कर जाओ बस। चुप कर जाओ बेटा। माँ अब इतना भी जाहिल नहीं हुआ। ज़ेबू, चुप हो जाओ। जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों बैठी हो यहाँ पे अभी तक? तुम जाती हो कि नहीं जाती? ना हो जाती है। चुप हो जा। अच्छा मैं समझा लेता हूँ उसे मैं। बैठ जाए आप प्लीज, बैठ जाए। चुप कर। मैं करा लेता हूँ चुप। आप अपनी चाय पियो, जाके सो जाए। ओके, रिलैक्स करें।
ज़ेबू, ज़ेबू, इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। That's only because I love you. प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। स्टॉप क्राइंग। आप शादी के बाद इतना बदल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं बदला हूं? कितनी अच्छी लगती थी आपको मेरी मस्तियां, मेरी शौकियां, मेरी शरारतें। एंजॉय करते थे, अपनी मजा लेते थे आप मेरी सारी उल्टी सीधी बातों से। अच्छी लगती थी आपको मेरी सारी दोस्तियां, दुश्मनियां, मोहब्बतें, रिश्ते, लड़ाइयां। जो भी पहन लेती थी आपको बहुत अच्छा लगता था। मैं तो वैसी की वैसी हूं, वहां भी और यहां भी। बदले आप हैं। ज़ेबू, तुम मुझे अभी भी उसी तरह अच्छी लगती हो, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि बाकी सब ये नहीं सोचेंगे। And that's only because तुम्हारा स्टेटस सब बदल गया है। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। ज़ेबू, शादी से पहले सब लड़कियों की शौकियां, मस्तियां अच्छी लगती हैं, दरगुजर कर दी जाती हैं। तो शादी के बाद इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर यार। तो फिर क्यों किया आपने मुझसे शादी? अगर आपको अपनी अम्मी को, रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को खुश करना था, तो मुझे क्यों लेकर अपनी जिंदगी में? क्यों आपने आप ही से शादी से इनकार किया? अगर आज आप उन्हें अपनी जिंदगी में ले आए होते तो इतनी बेइज्जती नहीं होती आपकी। ज़ेबू, मैं कब कह रहा हूं कि तुम अपनी आप ही जैसी बनो? क्या मैं तो सिर्फ कह रहा हूं। मैं उनकी तरह बन भी नहीं सकती। मुझ जैसी 100 ज़ेबू मिलाकर भी आप एक मेहरू नहीं बना सकते। Okay, fine. तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे तो मेरी ज़ेबू चाहिए ना। अच्छा, प्लीज प्लीज स्टॉप क्राइंग। ये क्या कर रहा है तू? मेहमानों के लिए मंगवा के रखे हैं। और कर्नल साहब ने पूरी ट्रे खा लेनी है समोसों की। पावे नहीं भी खानी, सजा के तो रखनी है ना चाहल आदमी। जब मैं वापस लेकर आऊंगी ना तो पेट भर के खा ले, बल्कि बाजार से और मंगवा के दूंगी, रज के खा ले। बस टिंगे, दुआ कर कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। बात पक्की हो जाए, ये मेरी दुआएं हैं साहब। जब से नाइयों ने इस घर की तरफ आंख उठाकर देखा है ना, तब से मैंने माथा रगड़ा है अपने रब के सामने। मेरा सोना रब मेरे चौधरी साहब के बराबर किसी नाई को ला कर बिठा दे। क्या ऑलफॉल बात कर रहा है तू? तुझसे ज्यादा बीबी जी को अपने बाप की इज्जत प्यारी है। बीबी जी की जिंदगी में कोई नाई धोबी होता तो वो कर्नल साहब की खिदमत के लिए इतने सारे इंतजाम क्यों करती, जबकि उन्हें पता है कि कर्नल साहब अपने बेटे के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। चल जाके गेट के आगे खड़ा हो, बस वो आने वाले हैं।
मंसूर, जैसे उस दिन तुम हिचकिचा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह आज मैं हिचकिचा रहा हूँ। सर, मैं तो बेटी का बाप था, मेरा हिचकिचाना तो बनता था। आप तो गर्दन तान कर बात कीजिए, आप लड़के वाले। नहीं नहीं मंसूर, मैं भी लड़के वाला नहीं, लड़की वाला हूँ। मैं भी लड़की की तरफ से बात करूँगा, आज लड़की का बाप बनकर। सर, लड़का भी आपका, लड़की भी आपकी। आप जिस तरह चाहें तय कर लीजिए, मैं बीच में से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं मेजर मंसूर, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हम सबको निकलना होगा। हमारी बिरादरियों, हमारी सोच, हमारी अना, इन सबको बीच में से निकालेंगे तभी ये रिश्ता हो सकेगा। तो ठीक है सर, सबको बीच में से निकाल देते हैं। वैसे भी आपकी और हमारी फैमिली में ये चीजें कहाँ मौजूद हैं? हाँ मंसूर, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी बेटी किसी को पसंद करती है और वो तुमसे सिर्फ इसलिए इजहार नहीं करती कि तुम सुन के नाराज हो जाओगे, तो कौन है? कौन? देखो, मेहरू की पसंद है जो भी है, और हमें एतमाद होना चाहिए अपनी मेहरू पर। उसने जिस लड़के को भी पसंद किया होगा, कुछ सोच समझ कर ही तो किया होगा। सर, आप बताइए ना, कौन है वो? क्या नाम है उसका? बिलाल। बिलाल शमशान बावर्ची का बेटा? अश्क है